Hello friends, welcome once again in Sundar sir's classes. I am Sundar sir. How are you? Hope you all will be fit and fine. दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के अंदर जो है वो बिज़ी होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं फिर एक टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और टॉपिक जो है हमारा, जो मैंने अभी शुरू किया, रिसेंटली शुरू किया है, हमारा वर्ब्स का जो टॉपिक है उसी से कनेक्टिंग जो है ये टॉपिक है आज का जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू प्रेजेंट बिफोर यू इज़ दैट वर्ब एज ए नाउन मीन्स जेरन। यहाँ हम आज इसमें चर्चा करेंगे कि एक वर्ब जो होती है वो नाउन के रूप में कैसे काम करती है, किन परिस्थितियों में करती है और किस प्रकार से जेरंड जो है वो उसे एक वर्ब प्लस नाउन के रूप में जाना जाता है। इसके साथ साथ वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं अभी आपके ऐसे कुछ वर्ड्स की वीडियो के बीच में या लास्ट में कुछ ऐसे वर्ड की आपको लिस्ट बताऊंगा कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से होने जा रही है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर उनसे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, वी स्टार्ट आवर लेसन नाउ। तो देखिए, आज फ्रेंड्स हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो हमारा एक वर्ब होती है कि ए वर्ब कैन बी वर्क एज अ नाउन इन 3 वेज। कि हमने ये देखना कि एक वर्ब जो होती है वो 3 प्रकार से नाउन के रूप में कार्य कर सकती है। यानी कि जैसे हमने पता होना चाहिए कि वर्ब जो होती है वो एक कंफ्यूजिंग होता है कि वर्ब जो है वो एक नाउन के रूप में कैसे काम करती है। तो देयर आर 3 सर्कमस्टांसेज और द 3 कंडीशंस अंडर विच अ वर्ब वर्क्स एज अ नाउन। सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो हमारी क्या आती है, पुट एन आर्टिकल बिफोर अ वर्ब। अगर हम किसी वर्ब के से पहले अगर हम आर्टिकल लगा देते हैं तो वो वर्ब एज ए नाउन के रूप में काम करती है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। सेकंड जो कंडीशन होती है हमारी वो क्या है कि वर्ब के साथ अगर हम आईएनजी लगा देते हैं और वो अगर जीरंड के रूप में काम करती है तो जीरंड भी जो है एक नाउन के रूप में काम करता है। इसे हम वर्बल नाउन भी कहते हैं, हम नाउन वर्ब भी कह सकते हैं हम इसे। तीसरी कंडीशन होती है कि जब हम टू इन्फिनेटिव, जिसको हम टू इन्फिनेटिव बोलते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, टू इन्फिनेटिव जो हमारा होता है वो भी जो है एज ए फॉर्म आल्सो वर्क्स एज ए नाउन। विशेष परिस्थितियों में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी एज ए नाउन के रूप में कार्य करती है। हम इन्हीं को देखेंगे कि किस प्रकार से इस कंडीशन के तहत एक वर्ब जो होती है वो एक नाउन के रूप में काम करती है। अब जैसे उस एग्जांपल्स देखिए, ही गोज फॉर अ वॉक। अ वॉक हमारे पास देखिए ये सब्जेक्ट है, हमारे पास ये वर्ब है और ये हमारे पास जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास, अ वॉक। इसी प्रकार से दे हैव डन देयर वर्क टू सी अ प्ले। अ प्ले। इसी प्रकार से अगर आप देखिए, आई टुक हिम फॉर अ राइड। ये हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है, जो फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि अगर हम किसी भी वर्ब से पहले अगर हम आर्टिकल लगाते हैं तो वो वर्ब एज ए नाउन काम करती है। अगर आप इनमें देखेंगे, इन सेंटेंसेस में आप देखिए जो अवॉक, अवॉक, इसके बाद अगर देखें अ प्ले और अराइड। अब ये तीनों ही हमारे पास जो है ना वो क्या है, इनके साथ आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल प्लस वर्ब है। अगर आप इनको सेंटेंस में अगर इनकी आप देखें कि किस रूप में, तो आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में ये एज ए नाउन काम कर रहे हैं। देखिए यहां जैसे ही गोज फॉर, नाउन का देखिए हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई सेंटेंस में जो कोई वर्ड है वो नाउन का काम कैसे कर रहा है। नाउन्स मीन्स समथिंग और समवन। अगर इन दो चीज़ों का जवाब मिल रहा है तो वो आपको पता लगता है कि वो जो वर्ड है वो एज ए नाउन काम कर रहा है। जिस लाइक ही गोज फॉर व्हाट, goes for something. Just like they have done their work to see something, to see someone हो सकता है। जैसे I took him for something, किसी काम के लिए मैं उसे ले गया। तो यहां पर जो है
अ वॉक, अ प्ले, अ राइड जो है वो आर्टिकल प्लस वर्ब है, बट दे आर वर्किंग एज अ नाउन। तो ये एक वर्ब नाउन के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स खास बात एक और है वर्बल नाउन की, अगर हम बात करें नाउन की, कि जो वर्ब में जो नाउन होती है, जो नाउन वो किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट यानी दोनों रूप में काम कर सकती है। यानी कि जो नाउन होती है वो एज ए सब्जेक्ट भी और एज ए ऑब्जेक्ट भी दोनों रूपों में दोनों प्लेस पर काम कर सकती है या करती है। अब जैसे इस एग्जांपल लीजिए आगे, याद है आई सा अ प्ले, यहां हमारे पास क्या है प्ले, यहां हमारे पास एक नाउन है। इसी प्रकार देखिए द प्ले वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को देखें तो सेम वर्ड प्ले जो है हमारे पास ये दोनों रूपों में अलग अलग। अगर इस सेंटेंस में बात करें तो इस सेंटेंस में प्ले जो है एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, यहाँ एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। अब देखिए एक और पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया भी था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे होती है। बिल्कुल सिंपल तरीका है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करने का, कि सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है। ये एक जनरल सा रूल है, यानी एक कॉमन सा रूल है जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से पहचानने के लिए। अब इसके अंदर देखिए, और यहाँ अगर आप देखें द प्ले जो है ये हमारे पास वर्ब है, तो वर्ब से पहले यूज किया गया है, तो यहाँ द प्ले जो है वो एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो नाउन होती है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूपों में काम करती है, दोनों प्रकार से काम करती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आइडेंटिफाई करने के लिए ये भी हम पहचान कर सकते हैं कि कोई भी वर्ब जो है वो जो है एज ए नाउन जो है अगर काम कर रही है तो वो सब्जेक्ट के वर्ब या सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव के रूप में काम कर सकती है। एक और एग्जांपल देखिए, द सर्टिफिकेट इज अ मस्ट फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल। अब देखिए इस सेंटेंस को थोड़ा सा गौर से देखिए, यहां पर हमारे पास क्या है अ मस्ट। अ मस्ट हमारे पास क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरी है। मस्ट हमारे पास क्या है एक मॉडल ऑक्सिलरी है। बट अगर इसके साथ हमने यहां देखिए आर्टिकल ए का यूज अगर हमने इसके साथ कर दिया, अब ये एज अ मस्ट जो है इसका मतलब क्या है कंपल्सरी। इसका मतलब कंपल्सरी का मतलब क्या हो गया कि यहां पर अ मस्ट जो है मॉडल जो है ये एक मॉडल होते हुए भी किसका काम कर रहा है, ये एक नाउन का काम कर रहा है। यानी अ मस्ट मतलब यहां पर क्या हो गया एक जरूरत यानी किसी भी चीज का नाम हो गया, एक आवश्यकता नीड का मतलब काम कर रहा है, जो नीड वर्क कर रहा है यहां पर। तो यहां पर अ मस्ट जो है ये भी एक नाउन के रूप में काम कर रहा है। तो इसका भी हमें अच्छी तरीके से इस चीजों को ध्यान रखना है कि कोई भी जो वर्ड है वो एज ए नाउन किस प्रकार से किन परिस्थितियों में काम करता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा सेकंड रूप हम ले रहे थे कि V1 प्लस ING फॉर्म। अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो ये फॉर्म है अगर आपको ये, तो कई बहुत परिस्थितियों में ये भी जो है वो हमारे पास नाउन का काम करती है। किन परिस्थितियों में कि जब वो एक जेरेंड का काम करती है। तो जो जेरेंड होता है, जेरेंड को हम वर्बल नाउन के रूप में भी हम मानते हैं, यानी इसको हम एक वर्बल नाउन के रूप में जानते हैं या नाउन वर्ब के रूप में भी इसे पहचाना जाता है। तो एक जेरेंड क्या होता है, जेरेंड होता है वर्ब के साथ जब ING फॉर्म लग जाती है तो वो हमारा जो है जेरेंड बन जाता है। और जेरेंड जो है हमेशा ही एक एज ए नाउन काम करता है। अगर हम देखिए इसको प्रूव करने के लिए, टू प्रूव इफ द वर्ड इज वर्किंग एज अ नाउन पुट द वर्ड इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि ये पता लगाने के लिए कि जो गिवन वर्ड है, जो वर्ड दिया गया है वो एक नाउन है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप कि जो वर्ड दिया गया है उस वर्ड को आप वहां से उठा के उसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखिए। और अगर उसका मीनिंग वहां पर भी वो क्लियर दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो वर्ड जो है एज ए नाउन मीन्स वो एक जेरेंड के रूप में काम कर रहा है। अब इसमें देखिए जस्ट लाइक एक सिंगिंग इज अ गुड हैबिट, तो यहां हमारे पास क्या है सिंगिंग एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है यहाँ। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जेरेंड का पता लगाने के लिए या नाउन का पता लगाने, अभी मैंने जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि इसकी जगह पर आप समथिंग या समवन लगा के देखिए। अगर इसका मीनिंग निकलता है, व्हाट का मीनिंग निकलता है, व्हाट या हु का मीनिंग अगर निकलता है तो इसका मतलब है कि ये जो वर्ड गिवन वर्ड है वो एक जेरेंड है और एक वर्किंग एज ए नाउन है। जस्ट लाइक समथिंग इज अ गुड हैबिट, समथिंग इज गुड हैबिट, तो इसका मतलब क्या है सिंगिंग
प्लेइंग, सिंगिंग इज गुड हैबिट, प्लेइंग इज गुड हैबिट, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। तो ये कुछ है हमारे पास जो है वो क्या है, ये सारे के सारे जेरेंड हमारे पास ये हैं। और ये किसका क्या काम कर रहे हैं, ये हमारे पास एक नाउन का काम कर रहे हैं, वर्बल नाउन का। अब देखिए, अब हमने यहां से उठा के इस वर्ड को हमने यहां ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया। ये वर्ब हमारी, ये हमारे पास वर्ब है, और वर्ब के बाद हमने एज एन ऑब्जेक्ट इसको रख दिया यहां। अब इसमें देखिए, ही प्रोहिबिट्स समथिंग, अगर इसको हम हाइड कर लें, इसको हम हाइड कर लें, क्या है, ही प्रोहिबिट्स समथिंग, यानी वो किसी चीज का रोकता है, प्रोहिबिट इनकार करता है, मना करता है। अगर हम इसको लें, इसका मतलब क्या है, व्हाट, ही प्रोहिबिट्स व्हाट, ही प्रोहिबिट्स समथिंग, यानी वो किसी चीज को रोकता है, किसी चीज को प्रतिबंधित करता है। तो यहां पर भी इसका मीनिंग जो है वो समथिंग या समवन का मीनिंग यहां पर क्लियर दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर हमारे पास ये जो सिंगिंग है ये भी एज ए नाउन काम कर रहा है। तो ये हमारे पास ध्यान रखना कि ये हमारे पास जेरेंड है, यहाँ पर भी ये जेरेंड है, यहाँ पर भी ये जेरेंड का काम कर रहा है। अक्सर स्टूडेंट्स ये अक्सर ये गलती कर लेते हैं कि वो केवल ऐसा मानते हैं कि जेरेंड जो है सेंटेंस के शुरू में ही आता है। तो उनके लिए जो है ये एग्जाम्पल जो है वो बताने के लिए काफ़ी है कि जेरेंड जो है ना केवल सब्जेक्ट के स्थान पर बल्कि ऑब्जेक्टिव केस के रूप में भी ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, अभी आपने वीडियो बनने के लिए अभी मैं आपको एक टेबल जो है दिखाने जा रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट टेबल है वो। आपने क्या करना है, आपने उस टेबल को देखना है अच्छी तरीके से, और आप उसका स्क्रीनशॉट भी लेकर आप रख सकते हैं, क्योंकि उस टेबल में मैंने आपको कुछ ऐसी वर्ब्स बताई हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं उसमें कि जिनके साथ हम जेरेंड का प्रयोग करते हैं। जनरली जो है ऐसी वर्ब्स जिनके बाद हम हमेशा जेरेंड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, ये टेबल आपके सामने है, आप इसका फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आपने देखा कि ऐसे कुछ ये वर्ब्स थी हमारे पास कि जो वर्ब्स जेरेंड के बाद, जो जेरेंड के रूप में प्रयोग की जाती है, यानी कि वर्ब के बाद हमेशा जेरेंड का प्रयोग किया जाता है। और अब भी मैं आपको एक टेबल और दिखाने जा रहा हूं, आपने उस टेबल का भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। इस टेबल में मैंने आपको कुछ ऐसी वर्ब्स आपके सामने जो है रखी हैं, जो ऐसी वर्ब्स है जिनके बाद अक्सर जेरेंड या टू इन्फिनेटिव दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं, यानी कि इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों का प्रयोग हम इन वर्ब्स के बाद कर सकते हैं। तो अपने अच्छी तरीके से देखिए, दोनों टेबल्स में कुछ वर्ब्स जो दी गई है, इन वर्ब्स का अपने अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, अध्ययन करना है। आपके लिए बहुत ही एक ये ट्रिक्स हो सकती है, बहुत ही अच्छी जो है। कुछ एक ऐसे मेजर हमारे पास वर्ब्स का मैंने सिलेक्ट किया है कि जिनके बाद पहले वाली टेबल में आपने देखा कि उनके बाद हमेशा जेरेंड का प्रयोग होता है। अब जो टेबल मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं वो कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद अगर आप जेरेंड लगाते हो तब भी आपका ठीक होता है, और अगर उसके साथ अगर आप इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हो तब भी आपका जो है वो सेंटेंस ठीक होता है। और इस टेबल में मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ, दोनों एग्जाम्पल के साथ इस टेबल के अंदर जो है सभी वर्ब्स का जो है ना एक्सप्लेन किया है। तो लीजिए फटाफट जो है इस टेबल का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपने दोनों ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिए, और उम्मीद है कि ये जो लेसन मैंने बताने का प्रयास किया इसमें कि अक्सर देखिए, जब भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जेरेंड से संबंधित क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो उसके अंदर जो है ये दोनों जो आपकी टेबल्स मैंने बताई, ये वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपके सामने अदा करेंगी। तो फ्रेंड्स, आज के मेरे लेसन में इतना ही, और नेक्स्ट में लेसन जो है एज आई हैव प्रोमिस्ड यू अर्लियर कि मैंने जो है इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पूरे वर्ब को चैप्टर को जो है मैं कंप्लीट कराऊंगा। चाहे इसके लिए कितने भी जो है 5-4 जितनी भी वीडियो बनेंगी वो आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। और उसके बाद जैसे ये रूल्स जैसे ख़त्म भी होता है, जिसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी, इन जो भी रूल्स या जो टॉपिक मैं आपको कराऊंगा उस टॉपिक की प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज भी मैं आपके सामने बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। तो उम्मीद है कि ये लेसन आपके लिए अच्छा रहेगा। आपने इस लेसन को अच्छी तरीके से देखा होगा, पूरा देखा होगा।
तो आप मुझे ज़रूर जो है कमेंट के ज़रिए बताइए कि लेसन आपको ये कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसे शेयर करना भी मत भूलिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।